तीसरी एक बात केविन क्रूज लिखते हैं कि ऐसे महापुरुष, अति कार्य कौशल व्यक्ति, वे अपने जीवन में कभी समय नहीं बिगाड़ते हैं। और अगर आपने अपना समय ऐसे ही फिजूल बिगाड़ दिया तो अभी तो शायद आपको ज्यादा उसकी असर महसूस नहीं होगी, लेकिन बुढ़ापे में जब आप बैठे होंगे अकेले, अपने पूरे जीवन को तराजू पे रखते होंगे, अपने कोई मित्र जो आपके साथ थे, युवान अवस्था में अपना समय का सही उपयोग करके, पुरुषार्थ करके कहीं आगे चले निकले, उस वक्त आपके जीवन में रिग्रेट्स, पश्चाताप आएगा कि एक समय मेरे पास भी यही सब बातें थी, समय था, अगर मैं चाहता तो उसका सही उपयोग कर सकता था, लेकिन मैंने फिजूल बेकार का यह समय बिगाड़ दिया। तो आज मुझे इतनी उपलब्धि जीवन में नहीं है जितनी उपलब्धि मेरे मित्र के पास है। और यह रिग्रेट आपको अपने हृदय में हमेशा के लिए रहेगी, दुख रहेगा। तो यह जानना बहुत जरूरी है कि डोंट वेस्ट योर टाइम। प्लान कर दो, टू डू लिस्ट बना दो। और टू डू लिस्ट भी केविन क्रूज लिखते हैं, रात को बना के सोना कि कल सुबह उठ के, मतलब कल सुबह से शाम तक मेरा ये टू डू लिस्ट है, ये करना, ये करना, ये समय पे करना है, एंड ट्राई टू स्टिक टू इट मैक्सिमम। तो शाम तक कहीं काम निपट जाएंगे, आपको भी संतोष और आनंद आएगा कि कुछ अच्छा काम हुआ। तो इससे बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक और अच्छी बात केविन क्रूज लिखते हैं, वे लिखते हैं कि brief hurdles during the day can save you from long meetings, can reduce your emails, and can cut on your meeting times and energize and unite your team. बहुत अच्छी बात है ये। मतलब कि जो मुख्य व्यक्ति हैं, उनके नीचे पूरी टीम होती है, लेकिन मुख्य व्यक्ति के मन में जिस वक्त जो विचार आया, कार्य संबंधी, कोई सुझाव संबंधी, तो वे लोग की ये आदत होती है कि उसी वक्त उस पे वे एक्ट कर लेते हैं और छोटी छोटी बातें आगे बढ़ाते रहते हैं, जिसको जो सूचन करना है कर लेते हैं। ऐसे ही घूमते घूमते बाहर निकले और कोई व्यक्ति सामने आए, उसको कुछ कहना है, वहीं कह देते हैं। ऐसा नहीं कि जब मीटिंग होगी तब कहेंगे, नोट कर लेते हैं। तो वो याद रखने में, नोट करने में, मीटिंग के वक्त फिर से दोहराने में कहीं समय बिगड़ता है। यहां तक कि प्रिसाइज प्लानिंग ऐसे महापुरुषों के जीवन में साहजिक होती है। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में यह आदत थी, ब्रीफ हडल्स, मतलब तुरंत ही कोई छोटी सी भी बात हो कह देना, कार्य आगे बढ़ा देना, सुझाव कर देना, वहां मीटिंग चालू करवा देना। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार मुंबई में थे, ऐसे ही भोजन ले रहे थे, हम सब संत साथ में सामने बैठे थे। प्रसंग ऐसा बना था पिछले 10-15 दिन में कि हमारे पूज्य विवेक जीवन स्वामी ने हिंदुइज्म पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का लॉन्चिंग प्रोग्राम हमने वहां मुंबई में रखा था और 6-7 जगह पे हुआ था। उसका रिपोर्टिंग हम सब संत कर रहे थे प्रमुख स्वामी महाराज को। प्रमुख स्वामी महाराज को यह आदत थी कि अपने भोजन के वक्त वे स्थानिक प्रवृत्ति का रिपोर्ट ले लेते थे। कोई बच्चे हो, युवा हो, उनका कोई प्रेजेंटेशन सुन लेते थे, या कोई नया प्रकाशन हो, वो कोई संत पढ़े तो सुन लेते थे। ऑप्टिमम यूज ऑफ टाइम। तो प्रमुख स्वामी महाराज भोजन ले रहे थे, हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे। उसमें अलग अलग विस्तार में जो कुछ भी लॉन्च प्रोग्राम हुआ, महानुभाव पधारे, उसके जो वीडियोस बने थे, स्लाइड शो बना था, वो सब प्रमुख स्वामी महाराज को दिखाया। और महानुभाव क्या बोले, क्या प्रतिभाव था, क्या अभिप्राय लिखा, ये सभी पढ़ के प्रमुख स्वामी महाराज को सुनाया। जैसे ये रिपोर्टिंग पूरा हुआ, प्रमुख स्वामी महाराज के मन में 2-3 बातें थी, वो उन्होंने पूछी। भोजन पूरा हुआ, अपने सेवक संत को बुलाया और प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि पूज्य ईश्वर चरण स्वामी को फोन लगाओ और मुझे बात करनी है। वहीं से फोन लगाया। प्रमुख स्वामी महाराज ने पूज्य ईश्वर चरण स्वामी को कहा कि हिंदुइज्म जो पुस्तक विवेक जीवन स्वामी ने लिखा है वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी बातें भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति के बारे में लिखी है। तो क्यों ना ऐसा कहा जाए
और ऐसा किया जाए कि इसी पुस्तक के कुछ कोर्सेस हम इस प्रकार से डिजाइन करें कि प्रदेश में जो हमारे युवा हैं, जो नियमित रूप में हमारे सत्संग में युवा मंडल में आते हैं, उनके लिए हम डिजाइन करें और उनको ये मार्गदर्शन मिले, प्रेरणा मिले, ये ज्ञान भी मिले। मुझे ईश्वरचरण स्वामी ने कहा, हाँ स्वामी जरूर, अच्छी तरह से ये कोर्स डिजाइन कर देंगे। तो देखो ये बात होती है, एक ब्रीफ हडल, एक विचार आया, एक अच्छी बात मन में आई, वो अपने कार्य के लिए, कार्य की प्रगति के लिए तुरंत ही वो सुझाव जो व्यक्ति योग्य है उनको कर देना, तो एक बात चालू हो जाती है, वहां मीटिंग एक चालू हो जाती है। एक अच्छा शब्द प्रयोग केविन क्रूज ने किया, यूनाइट्स द टीम। मतलब अहमदाबाद में जो हमारी वर्किंग टीम है उनकी तुरंत मीटिंग पूज्य ईश्वरचरण स्वामी ने बुलाई और विमर्श किया और ये कोर्स डिजाइन हो गया। तो कितना समय बचा। तो समय के आयोजन की ये बात होती है जो प्रमुख साईं महाराज के जीवन में थी और निश्चित रूप ने हमने नजदीक से वो देखी है।